थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस लाइन के बारे में समझेंगे। जो स्ट्रेट लाइन है वेक्टर फॉर्म में वो कुछ ऐसे होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में, तो इस तरह से लिखा जाता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, यहाँ ये यूज़ नहीं होना है। फिर ए वेक्टर एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और बी वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है। तो हम जब इस लाइन से इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ तो दो लाइन है, तो दो लाइन होने के कारण एक को A1 बोलेंगे, तो A1 वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के। ये A1 वेक्टर की वैल्यू हो गई। A2 वेक्टर की जो वैल्यू होगी 2i माइनस जे, दूसरी लाइन का वेक्टर है ये, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ये एक पॉइंट वेक्टर है जो जिससे लाइन पास हो रही है। तो ये हो गया 2i माइनस जे माइनस के। तो A1 A2 हमने लिख लिया, साथ ही साथ B1 B2 भी लिख लेंगे, B1 B2। तो B1 ये है, B1 की वैल्यू, B1 वेक्टर की वैल्यू है i माइनस जे प्लस के, और B2 वेक्टर की जो वैल्यू है 2i प्लस जे प्लस 2k। तो यहाँ हमने A1 A2 B1 B2 निकाल लिया इस तरह से लाइन के, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करके। अब चूंकि हमको दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे, तो A2 है 2i माइनस जे माइनस के, और माइनस करके A2 की वैल्यू हमने पहले लिख ली, माइनस करके A1 की वैल्यू i प्लस 2j प्लस के, ठीक। अब कुछ बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगाते। तो ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस तरह के ब्रैकेट नहीं लगाने से क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, और बहुत सारे बच्चे इस तरह की मिस्टेक करते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट सामने लगा लो। इधर ब्रैकेट नहीं लगाओ, ये नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो अब ब्रैकेट हटेगा तो सामने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इधर ये माइनस आई माइनस 2j माइनस के, तो 2i में से एक आई गया तो i बचेगा, j माइनस 2j, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस ही रहता है, माइनस के माइनस 2k हो जाएगा। तो यहाँ हमने A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक। ये आगे चल के हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो B1 क्या है, i माइनस जे प्लस के, और क्रॉस करके B2 क्या है, 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं। B1 क्रॉस B2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होगा, ठीक। डिटर्मिनेंट्स में यहाँ i j के लिया जाता है, i j के, और फिर B1 के मल्टीपल और फिर B2 के मल्टीपल। B1 का मल्टीपल है 1 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 1, और B2 का मल्टीपल है 2 1 2 2 1 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट्स को, तो यहाँ लिख लिए i, और इसका सब डिटर्मिनेंट्स लिखा जाएगा। i का सब डिटर्मिनेंट्स, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो माइनस 1 1 1 2, फिर माइनस j लेते हैं, ठीक। इसको लेते हैं तो माइनस j, इस कॉलम इस रो को छुपा दिए तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक।
ठीक, प्लस के लिख कर के, ठीक, इस के वाले कॉलम और रो को छुपा देंगे तो 1 2 -1 1, तो 1 2 -1 1। तो डिटर्मिनेंट्स को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ध्यान देना, जब इस जे को लेते हैं तो वहाँ साइन माइनस लगा लेते हैं, ठीक, और बाकी आई जे के सब डिटर्मिनेंट्स लिए हम कॉलम और रो को छुपा करके अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आई ब्रैकेट में पहले से माइनस लिख लो, जे ब्रैकेट में पहले से माइनस लिख लो, के ब्रैकेट में पहले से माइनस लिख लो। अब क्या होगा, इस -1 का 2 से इंटू होगा, ये पहले इसका इंटू करते फिर इसका, तो -1 का 2 से इंटू हुआ तो -2, 1 का 1 से इंटू हुआ तो 1, फिर 1 का 2 से इंटू हुआ 2, 1 का 2 से इंटू हुआ 2, फिर 1 का 1 से इंटू हुआ 1, -1 का 2 से इंटू हुआ -2 यानी कि +2। तो अब इनको ठीक से लिख देते हैं। तो आई के साथ ये -3 आएगा, -3i माइनस यहाँ तो ये 0j हो जाएगा, 0j, चूँकि 0 है तो प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी रहने दे सकते हैं, यहाँ 3k। ठीक, तो हमें फाइंड करना है ये दोनों लाइन के बीच की सॉर्टेड डिस्टेंस। a2 - a1 चाहिए था, b1 क्रॉस b2 चाहिए था। अब साथ ही साथ b1 क्रॉस b2 का मॉड भी हमें चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 का मॉड भी यही निकाल लेते हैं। ठीक, इनकी सबकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉड निकालने में यहाँ मॉड लगा लो, -3i + 0j + 3k। ठीक, तो मॉड निकालते हैं, तो मॉड के कारण क्या हो जाता है, √-3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 0 + 9, 9 हो जाएगा 18, √18, इसको तोड़ेंगे तो 3√2। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू 3√2 आई है, इतना नोट कर लो। फिर हम सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है SD = a2 - a1, ये एक वेक्टर है, b1 b2, ठीक, ये तीनों का स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। ये सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक, इसको ऐसे भी आगे चल के लिख सकते हैं, SD = यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जब इस तरह से ABC तीन वेक्टर इस तरह से प्रोडक्ट में होते, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें से इसको ऐसे लिखा जाता है, A वेक्टर इंटू B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। पहले वाले को इंटू में लिख दो, तो ये पहले वाला ये a2 - a1 है, तो a2 वेक्टर - a1 वेक्टर, ये पूरा एक वेक्टर है, इंटू में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ऐसा लिख करके अपॉन में b1 क्रॉस b2 दोनों वेक्टर का मॉड। तो फॉर्मूला चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, उसको एक्सप्लेन कर दिया इस तरह से, तो फॉर्मूला ऐसा बन गया। ठीक, अब इन वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। मैंने बोला था ना शुरू में a2 - a1 की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम निकाल लिए थे, b1 क्रॉस b2 की ज़रूरत पड़ेगी और उसके मॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हम निकाल चुके हैं, अब हम यहाँ पे इसको रख लेंगे। SD = हो जाएगा सॉर्टेड डिस्टेंस = a2 - a1 है I -3j -2k, और इसकी वैल्यू b1 क्रॉस b2 जो है -3i + 0j + 3k। ठीक, अपॉन में क्या लिखना है, b1 क्रॉस b2 का वेक्टर का मॉड, जो कि कितना है 3√2। अब क्या होगा, i वाले का i वाले से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, i के साथ 1 है, इधर -3 है, तो 1 × -3 प्लस यहाँ -3 है, वहाँ 0 है, -3 × 0, फिर -2 है और इंटू में 3 है, अपॉन में 3√2। तो ये हो जाएगा -3 + 0 -6 अपॉन में 3√2। तो ये हो जाएगा -9, माइनस ऐड होता है, 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो 0 को भूल जाओ, -3 - 6 हो जाएगा -9 अपॉन 3√2। 3 से उसको काटेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा तो
3/√2 हो जाएगा। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ कई बार हम लोग मॉड लेते हैं, कुछ इस टाइप से मॉड लगा के लिखते हैं। ठीक, तुम्हारी मर्जी है, मॉड लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही लेना है। ठीक, तो ये पॉजिटिव ही लेंगे, तो पॉजिटिव लेने से ये माइनस हट जाएगा और क्या आ जाएगा 3/√2। अब रैशनलाइजेशन कर दो, 3/√2 है, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3√2/2। दिस इज आंसर। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना था जो हम फाइंड कर चुके हैं, यही हमारा आंसर है।